सूर्यकांत जी, आपकी भाभी तो है नहीं घर में। लीजिए हमारे हाथ की चाय पीजिए। मिश्रा जी, हाँ जी। चाय तो हम आपके हाथ की पी लेंगे, लेकिन जब भाभी जी को पता चलेगा कि इस पॉलिसी में आपने उनको नॉमिनी नहीं बनाया तो वो नाराज हो जाएंगी। और लगता है कि रात का खाना भी आपको अपने हाथ से बना के खाना पड़ेगा। कोई बात नहीं सूर्यकांत जी, अपने बेटे के भविष्य की खातिर तो हम रात का खाना बना ही लेंगे। बंटी बेटा इधर आओ। हाँ मेरा लाल। सूर्यकांत जी, अब मेरा बेटा नॉमिनी तो बन गया, अब मैं तो बेफिक्र हो गया इसके भविष्य से। अब बड़ा होकर अपने आप कारोबार में ये पैसा इन्वेस्ट करेगा तो काम करेगा। पापा कितने पैसे मिलेंगे मुझे? 40 लाख बेटा। 40 लाख? देखा, मुझे 40 लाख, तुझे महंगा। नमस्कार भाभी जी। नमस्ते सूर्यकांत जी। पॉलिसी की फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई? जी भाभी जी। नॉमिनी किस किस को बनाया? सूर्यकांत जी, वो मिश्रा जी, आप ही बता दीजिए। खामोश क्यों हो गए? बोलो ना। अरे परेशान क्यों हो रही हो? अपने किसी रिश्तेदार को नॉमिनी नहीं बनाया, तुम्हारे लाडले बंटी को नॉमिनी बनाया है। और टिंकी? अरे वो टिंकी मेरी लाडली नहीं है क्या? वो बात नहीं है सुनीता। तो फिर क्या बात है? अरे उसका नाम देने या ना देने से क्या फायदा? क्यों? क्या वो हमारी औलाद नहीं है? मैं ऐसा कब कह रहा हूं? तो फिर आपने उसका नाम क्यों नहीं दिया? अरे वो पराया धन है। कल शादी होकर दूसरे घर चली जाएगी। क्या दूसरे घर जाने से उससे हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा? मैं ऐसा कहाँ कह रहा हूं? मुझे क्या मालूम था कि तुम्हारी सोच इतनी खराब है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि तुम अपने बच्चों में ही भेदभाव करोगे। अच्छा मिश्रा जी, चलो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद तो कभी भी नहीं। लीजिए पानी। वो आज राजीव जी आए थे। वो अपना प्लॉट बेचना चाहते हैं। पापा 10 रुपीस है, हेलो। प्लीज। 10 रुपीस? क्या करोगे 10 रुपीस का? वो पास वाले पार्क में बड़ा सा झूला आया है ना, हम वहाँ झूल कर आएंगे। अच्छा, हाँ तो तुम क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि राजीव जी आए थे, वो अपना प्लॉट बेचने की बात कर रहे हैं। उन्हें इस वक्त पैसे की ज़रूरत है, हम खरीद लेते हैं, अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी। देखो सुनीता, सस्ते महंगे की बात नहीं है, ठीक है ना। मैंने अभी कुछ शेयर खरीदे हैं, इसलिए मेरे पास कोई पैसे नहीं है।
पापा पापा, क्या आपके सारे पैसे खत्म हो गए हैं? हाँ बेटा, मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। चलो जाओ, आप मुझे तंग मत करो। मेरे पापा के सारे पैसे खत्म हो गए हैं। भैया, तुम्हें पता है पापा के सारे पैसे खत्म हो गए हैं। तो मैं क्या करूं? वो रसगुल्ला क्यों उठा के लाई है? भैया, ये मैं अपने लिए नहीं, पापा के लिए लाई हूँ। क्यों लाई है? देखो भैया, पापा के सारे पैसे खत्म हो गए हैं, हम उन्हें देंगे। पागल, तुम्हें पता है मैं अपने पैसे किसी को नहीं देता। पापा को तो वैसे भी नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे? इसलिए कि पापा के सारे पैसे खत्म हो गए। अगर उनको पैसे दिए तो वापस नहीं मिलेंगे। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि अपने पैसे यूं ही खत्म कर लूं। अच्छा बंटी भैया, कम से कम वो 10 रुपए तो लौटा ही दो जो पापा ने अभी दिए हैं। बेवकूफ, इनसे तो मैं झूला झूल के आऊंगा। पापा, आप ये 10 रुपए रख लीजिए। मुझे झूला झूलना वैसे भी अच्छा नहीं लगता है। पैसे मिलेंगे मुझे? 40 लाख। 40 लाख? देखा, मुझे 40 लाख, तुझे देंगा। पापा, आप ये पैसे रख लीजिए। अरे वो पराया धन है, कल शादी होकर दूसरे घर चली जाएगी। पापा क्या सोच रहे हैं? ये सब आप ही ने तो मुझे दिए थे। क्या वो हमारी औलाद नहीं है? क्या दूसरे घर जाने से उससे हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा? क्या दूसरे घर जाने से उससे हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा? उससे हमारा रिश्ता